पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे से महंगाई का नया तूफान आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की यकीन दहानी करा दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाए। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक किया गया। GST की मद में वसूलियों का हदफ भी बढ़ाया जाएगा। उस वक्त की इनकी ऐनक जो थी उसमें से वो नंबर नज़र नहीं आ रहे थे। आज की ऐनक में वो नंबर नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज इन्होंने अगले दफ़ा के बजट में वो जो डिविडेंड वगैरह मैं कह रहा था कि हमें मिलेंगे, वो अब इनको समझ आ गई है। रूस के पास जाते, जो हमने प्रोसेस शुरू किया था, ख़त लिख दिया था, वो उसके ऊपर ये जाके उनसे सस्ता तेल लेते, फिर उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाते और अपना जो हमने कहा था पेट काटेंगे, PSDP कम करेंगे, वो करते। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए पर ले जा रही है। इस फैसले से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं 10 जून को खाना पूरी बजट आया, ये असल बजट नहीं था। IMF ने हुकूमत को रेवेन्यू बजट 7,500 अरब करने का कहा। 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। महंगाई की शरह 28 से बढ़कर 40% तक हो जाएगी। PTI जहर का प्याला छोड़ कर गई। मुल्क बचाने के लिए इंशाअल्लाह ये हुकूमत सख्त फैसले करेगी। सेनेटर शेरी रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा तहरीक इंसाफ की सियासत ने खारिजा पॉलिसी को चूल्हे में डालकर मुल्क के खिलाफ साजिश की। पाकिस्तान के शराफिया को गरीब से ज्यादा कुर्बानी देना होगी। हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज वजीर खजाना की ज़ेर सदारत होगा। ECC 13 नुकाती एजेंडे को ज़ेर गौर लाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में हाई स्पीड डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की समरी और दीगर अहम मामलात पर गौर होगा। महंगाई की नई लहर ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। आटे, घी और तेल के बाद दालें भी गरीब की पहुंच से दूर। वज़ीर आज़म के खुसूसी पैकेज के समरात अवाम तक नहीं पहुंच सके। लाहौर, कराची और पेशावर समेत कई मकामात पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल गायब। अवाम कहते हैं महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती कुंबे की किफालत कैसे करें। हालात हैं, लेकिन अब तो हम जो कहने पे भी मजबूर हैं कि पेट्रोल वाकई ही आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर इस तरह ये पेट्रोल बढ़ता जाएगा तो मेरे ख्याल से सफ़ेद पोश लोग तो जो है ना ऐसे ही मर जाएंगे। हम 500 रुपये कमाते हैं तो 500 रुपये में हम क्या करें? हम बच्चों के लिए दवाई लेके जाए, हम बच्चों के लिए खाना पीना लेके जाए, हम क्या लेके जाएं? हमें ज़रा बताएं कि हम कहाँ जाएं, हम अपने बच्चों को भेज दें। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जार, टूथपेस्ट, बर्तन धोने का साबुन, माचिस और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। 1 किलो मिक्स अचार की कीमत 55 रुपये इजाफे के बाद 333 रुपये फी किलो हो गई। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास कुछ देर बाद होगा। आला अस्करी और सिविल हुक्काम इन कैमरा इजलास को ब्रीफिंग देंगे। इजलास 3 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती अहम उमूर के हवाले से हिकमत अमली तय करेगी। आज कौमी सलामती का इजलास करप्ट और मनी लॉन्डर्स की सरपरस्ती में होगा। हम अपनी फौजी क़यादत की तस्वीर चोरों के साथ नहीं देखना चाहती। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। अपने ट्वीट में लिखा, पाक फौज को गालियां देने वाले आज कौमी सलामती की मीटिंग में किस मुंह से जाएंगे। मुजरिमों और मुल्जिमों को इख्तिदार देकर नैब में तरमीम की गई। नून लीग को सियासी गड्ढे में फेंक कर पीपल्स पार्टी खुद रफू चक्कर हो गई। आमिर
लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम से मुतालिक अदालत का बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के अदालती अहकामात पर हुक्म इम्तना जारी। साबिक MNA के बेटे और बेटी ने फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। कराची में मसीहा एक बार फिर सड़कों पर आ गए। तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का धरना, OPDs का बॉयकॉट, दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी, मरीजों को मुश्किलात, मुजाहिरीन का तनख्वाहें ना मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची के इलाके कायदाबाद लेबर कॉलोनी से 3 बहन भाई पुरअसरार तौर पर लापता। अहले खाना के मुताबिक जुनैरा, इसरा और अब्दुस्समद गुज़िश्ता रोज घर से खेलने के लिए निकले थे। पुलिस ने वालिद की मदीयत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वकील ने ससुरालियों पर फायरिंग कर दी। अहलिया, ससुर और सास समेत 4 अफराद जख्मी। मुल्जिम मंसूर ने खुद को भी फायरिंग करके जख्मी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मंसूर और अहलिया के दरमियान अलहदगी का मामला चल रहा था। फायरिंग से मुतालिक मजीद तहकीकात भी कर रहे हैं। फैसलाबाद में सफाकियत का एक और वाकया। मुल्जिम ने साबिका बीवी और बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। वाक़े में खातून का 70% जिस्म जल गया। खातून और बच्चे तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम फरार होने में कामयाब। गिलगित में शारे करकरम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 सैयाह मौके पर ही जा भाग, 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक गाड़ी में 12 सैयाह सवार थे। जा भाग और जख्मी सैयाहों का ताल्लुक कराची से है। शुमाली वज़ीरिस्तान में लोगों पर कयामत टूट पड़ी। रात गए आने वाले ज़लज़ले से तोदा घरों पर आ गिरा। हादसे में 10 अफराद जान से गए, 25 जख्मी। जाबाक और जख्मी अफराद को गांव के लोगों ने अपनी मददात के तहत अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा गांव में ताहाल कोई इमदादी टीम ना पहुंच सकी। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 920 अफराद जाबाग, सैकड़ों जख्मी हो गए। सुबह पक्तिका में लैंडस्लाइडिंग से कई मकानात मलबे का ढेर बन गए। मकामी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले से ज्ञान नामी गांव सफ़े हस्ती से मिट गया। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में भी महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात और अमवात पर दिली अफसोस का इजहार। महंगाई का जिन अमरीकी मईशत पर भी हावी होने लगा। बाइडेन इंतजामिया का मुआशी बहरान के हवाले से चीन की मदद लेने का फैसला। अमरीकी सदर जल्द ही चीनी हम मनसब से राबता करेंगे। जो बाइडेन ने मुल्क में महंगाई कम करने के लिए चीनी मसनूआत पर आयद टैरिफ खत्म करने का इंदिया भी दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर चीनी मसनूआत पर आयद 25% इजाफी टैक्स खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। भारतीय फौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद अफराद में शदीद बेचैनी। मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहरे जारी। राजस्थान के एक नौजवान ने स्कीम से दिल बर्दाश्ता होकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। लबाइकीन का कहना है कि 19 साला नौजवान भारतीय फौज में भर्ती का ख्वाहिशमंद था। बरतानिया में रेलवे यूनियन की जुज़वी हड़ताल जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 40,000 से ज़ायद मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर एहतजाजन ट्रेनें रोक दी। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लंदन में अंडरग्राउंड स्टेशन पर भी हड़ताल। बरतानिया में 3 दिहाइयों के दौरान ट्रेनों की यह सबसे बड़ी हड़ताल है।
और ICC के साबिक सदर ज़हीर अब्बास की तबीयत नासाज, लंदन के अस्पताल में ICU में ज़ेर इलाज। अहल खाना के मद्दाहों से सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील। वनडे रैंकिंग में कौमी कप्तान की हाकमियत बरकरार। ICC ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। इमामुल हक रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 90 नंबर पर आ गए। वनडे बॉलिंग में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का रैंकिंग में चौथा नंबर। वनडे ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन का पहला नंबर। और मारूफ कव्वाल, नातखा और सूफी गुलकार अमजद साबरी की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। अमजद साबरी की पढ़ी हुई दुआ ज़बान ज़द खासो आम है।